जहाँ गति है वहाँ शब्द अवश्य है, एक दार्शनिक सिद्धांत। और गति शून्य आकाश का गुण है शब्द, लेकिन कारण का जो गुण होता है वो कार्य में भी अनुगत होता है। इस सिद्धांत के आधार पर वायु, तेज, जल और पृथ्वी में भी शब्द गुण सन्निहित है। हवा चलती है, चलने में तो गति की आवश्यकता है, तो उससे शब्द होता ही है। प्रतिध्वनि जो है वो आकाश का शब्द है। और बीसी, खुले मैदान में जाएं तो आवाज़ आती है बीसी, वो वायु का शब्द है। आग जलाते हैं तो भुक भुक, या अग्नि तेज का शब्द है। सरोवर आदि में कलश आदि से पानी भरते हैं तो बुलबुल की आवाज़ आती है, वो जल का शब्द है। काष्ठ इत्यादि को काटते हैं तो कटकट की आवाज़ आती है, वो पृथ्वी का शब्द है। तो हमारे जीवन में प्राणस्पंदन भी है, जठराग्नि भी है, जल का भी संचार है। पार्थिव शरीर पृथ्वी की प्रधानता से तो है ही, और आकाश तो व्यापक है, तो शरीर में भी है। इसलिए प्राणस्पंदन के साथ स्वभाव से ही जो मंत्र का जप होता है, सोहम हमसा हमसा सोहम, उसी का नाम अजपा जप है। जितने भी सांस लेने वाले प्राणी हैं, विशेषकर जंगम प्राणी, उनके जीवन में स्वाभाविक रूप से बुद्धिपूर्वक जप न करने पर भी जप होता रहता है 24 घंटे में। उसकी संख्या का भी उपनिषदों में वर्णन है, 21,600, इस प्रकार और भी कई ढंग से वर्णन। अजपा जप उसको कहते हैं कि पहले नियम पूर्वक आध घंटा, 1 घंटा, सवा घंटा जो जप शास्त्रों के अनुसार स्वाभाविक होता है, धारणा के द्वारा उस जप को करें। उसके बाद ब्राह्म मुहूर्त में पवित्र दशा में श्वास प्रश्वास के माध्यम से जितनी संख्या जप की होती है, उसमें अजपा जप का विधान है कि हमारे पास जो 60 चक्र हैं, उनमें एक एक चक्र के देवता होते हैं। किस देवता के प्रति कितनी संख्या में स्वाभाविक रूप से होने वाला जो जप है वो निवेदित करें। उस विधा से गुरुओं से इसकी प्रथा विधा जानकर उतना जप उनको निवेदित करते हैं। इससे क्या होता है कि बिना बुद्धि के ही जो जप होता है, और गाढ़ी नींद में तो बुद्धिपूर्वक जप कर भी नहीं सकते, वह तत्त देवता को चक्र क्रम से समर्पित कर देने पर समर्पण करने वाले को उस जप का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसी का नाम अजपा जप। और